विभूतिपादः। सूत्र 44। स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वयार्थवत्व संयमाद्भूतजयः। स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व संयमात, भूतों की अर्थात स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत्व इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से योगी को भूत जय, पांचों भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। अनुवाद। भूतों की स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय और अर्थ तत्व इन 5 प्रकार की अवस्थाओं में संयम करने से योगी को पांचों भूतों पर विजय प्राप्त हो जाती है। व्याख्या। योग के मान्यतानुसार इस समस्त सृष्टि का निर्माण प्रकृति तथा पुरुष के संयोग से हुआ है। यह संयोग अविद्या जनित है। योगी में साधना द्वारा जब ज्ञान के प्रकाश का उदय हो जाता है तो यह अविद्या रूपी अज्ञान का आवरण हट जाता है, जिससे उस ज्ञान ज्योति द्वारा वह पुरुष और प्रकृति का भेद जान लेता है तथा प्रकृति से अपना संबंध विच्छेद कर उस पुरुष के साथ अपने को तदाकार कर लेता है, जो उसकी अंतिम उपलब्धि है। प्रकृति को संपूर्ण रूप से, पेज नंबर 182। प्रकृति को संपूर्ण रूप से जानने के लिए वह उसके स्थूल से लेकर सभी सूक्ष्म रूपों में संयम करता है, उसका इस प्रकृति पर पूर्ण अधिकार हो जाता है। यही उसकी भूतों पर विजय है। सृष्टि का निर्माण पांच महाभूतों आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी से हुआ है। ये 5 महाभूत इनकी स्थूल अवस्था है जो दृश्य है, इनको किया जा सकता है, किंतु इनका निर्माण सूक्ष्म तत्वों से हुआ है, जिनकी प्रत्येक की 5 अवस्थाएं हैं, जिनसे गुजरकर ये स्थूल रूप में आए हैं। 1. स्थूल अवस्था। उपर्युक्त 5 महाभूत जो दृश्य है तथा जिनका अनुभव इंद्रियों से किया जा सकता है, यह इनकी स्थूल अवस्था है। स्वरूप अवस्था। इन 5 भूतों के जो लक्षण हैं वे इनका स्वरूप है, जैसे पृथ्वी का ठोसपन, स्थिरता, जल का गीलापन, तरलता, अग्नि की उष्णता, प्रकाश, वायु की गति, कंपन तथा आकाश का अवकाश, ये इनकी स्वरूपावस्था है। सूक्ष्मावस्था। इन भूतों की तीसरी अवस्था सूक्ष्मावस्था है, जो इन सब का कारण है। इन्हें तन्मात्राएं अथवा सूक्ष्म महाभूत भी कहते हैं। ये है आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस तथा पृथ्वी का गंध। अन्वय अवस्था। इन 5 भूतों की सूक्ष्मावस्था से भी अधिक सूक्ष्म इनकी अन्वय अवस्था है। सृष्टि के आरंभ से पूर्व यह प्रकृति अपने त्रिगुणात्मक स्वरूप सत्व, रज, तम में विद्यमान थी। ये तीनों गुण अपनी साम्यावस्था में थे। इन तीनों गुणों के भिन्न भिन्न स्वभाव है। सत्व गुण का स्वभाव प्रकाश अथवा ज्ञान है, रजोगुण का स्वभाव क्रिया तथा हलचल है तथा तमोगुण का स्वभाव स्थिति तथा जड़ता है। ये तीनों गुण प्रकृति में सदा व्याप्त रहते हैं। 5 स्थूल भूतों की यही सबसे सूक्ष्म अवस्था इसकी अन्वय अवस्था है, जो समस्त प्रकृति का कारण है तथा सृष्टि इसका परिणाम है। इस प्रकृति के साथ जब पुरुष चेतना का संयोग होता है, तब इसमें क्रिया एवं हलचल होती है, जिससे सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया आरंभ होती है। पुरुष के संयोग से पूर्व यह अव्यक्त अथवा अलिंग अवस्था में रहती है, किंतु इस संयोग के बाद महत तत्व की उत्पत्ति होती है, जो इसकी लिंग अवस्था है। इसके बाद अहंकार, बुद्धि, मन, इंद्रिया, सूक्ष्म भूत तथा स्थूल भूतों का निर्माण होता है। इनमें वह चेतन पुरुष सदा व्याप्त रहता है। अर्थवत्व अवस्था। इस समस्त प्रकृति का प्रयोजन
जीवात्मा को वासना के कारण भोग प्रदान करना तथा इससे वैराग्य होने पर उसे मुक्ति प्रदान करना है। जीवात्मा की मुक्ति का कार्य पूर्ण हो जाने पर प्रकृति अपने कारण में विलीन हो जाती है, क्योंकि फिर उसका कोई प्रयोजन नहीं रहता। यह इसकी पांचवी अर्थवत्व अवस्था है। योगी स्थूल भूतों के इन पांचों अवस्थाओं में संयम करके संपूर्ण प्रकृति पर विजय प्राप्त कर लेता है, जिससे यह प्रकृति उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल सकती तथा योगी इसके प्रभाव से मुक्त होकर स्वचेतना में स्थित हो जाता है। यही उसकी भूतों पर विजय है। सूत्र 45। ततोऽणिमादि प्रादुर्भाव काय संपत्तद्धर्मानभिघातश्च। ततः उस भूतजय से अणिमा आदि प्रादुर्भाव, अणिमा आदि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाना, काय संपत की प्राप्ति, च और तद्धर्मान अभिघात, उन भूतों के धर्मों से बाधा न होना, ये तीनों होते हैं। पूर्णानुवाद। उस भूत जय से अणिमादि 8 सिद्धियों का प्रकट हो जाना, काय संपत की प्राप्ति और उन भूतों के धर्मों से बाधा न होना, ये तीनों होते हैं। व्याख्या। उपर्युक्त सूत्र के अनुसार जब कोई इन समस्त भूतों पर विजय प्राप्त कर लेता है तो इनका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ता। उसका शरीर, मन आदि उसके संपूर्ण प्रभावों से मुक्त हो जाता है, जिससे उसे 8 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है, जिन्हें अष्ट सिद्धि कहते हैं, तथा इनके साथ ही उसे काया संपत की भी प्राप्ति होती है एवं इन भूतों के धर्मों से उसे बाधा उत्पन्न नहीं होती। ये अष्ट सिद्धियां है। आप पढ़िए। अणिमा अपने शरीर को अत्यंत सूक्ष्म बना लेना, लघिमा अपने शरीर को हल्का बना लेना जिससे उसमें आकाश गमन की शक्ति आ जाती है, महिमा अपने शरीर को बड़ा बना लेना, गरिमा अपने शरीर को अत्यंत भारी कर लेना जिससे वह किसी के उठाए न उठे, प्राप्ति किसी भी भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से प्राप्त कर लेना, शून्य से वस्तुएं प्राप्त करना, प्राकाम्य संकल्प मात्र से अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, भौतिक पदार्थों का अनायासी प्राप्त हो जाना, वशित्व पांचों भूत तथा सभी प्राणी वश में हो जाना, उनसे जैसा चाहे कार्य लिया जा सकता है, भौतिक पदार्थ ईशत्व भौतिक पदार्थों को नाना रूपों में उत्पन्न करने की तथा उन पर शासन करने की सामर्थ्य का आना। इन सिद्धियों के अलावा काया संपत यानी कि शरीर की संपदाएं की उपलब्धि भी होती है, जिसे अगले सूत्र में बताया गया है, तथा भूतों के धर्म उस योगी के मार्ग में रुकावट पैदा नहीं कर सकते, अर्थात वह जमीन में देख सकता है, उसमें प्रवेश कर सकता है, उसके शरीर पर सर्दी, गर्मी, वर्षा, जल, अग्नि, वायु आदि का प्रभाव नहीं होता। ये सारी सिद्धियां उसके पूर्ण एकाग्रता के साथ किए गए संकल्प से आती है। मन एवं संकल्प शक्ति पर विज्ञान ने भी कई प्रयोग किए हैं तथा जिन्हें सिद्धियां प्राप्त हैं वे भी ऐसे प्रदर्शन करते हैं, किंतु अध्यात्म में इनका प्रदर्शन एवं उपयोग वर्जित है। सृष्टि की रचना एवं उसकी कार्य प्रणाली में व्यवधान डालना उचित नहीं है, क्योंकि इसकी जो प्रतिक्रिया होती है उसका परिणाम योगी को भुगतना पड़ता है, क्योंकि योगी किसी भी प्रकार से उस सृष्टा का स्थान नहीं ले सकता तथा ऐसे प्रदर्शनों से उसकी प्राप्त शक्ति का अत्यधिक क्षय हो जाता है, जिसे
उसने बड़े श्रम से प्राप्त किया। सूत्र 46। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि काय संपत्। रूप लावण्य बल वज्र संहननत्वानि, रूप लावण्य बल और वज्र के समान संगठन, ये काय संपत् शरीर की संपदाएं हैं। अनुवाद: रूप लावण्य अर्थात सुंदरता, बल और वज्र के समान शरीर की रचना, ये शरीर की संपदाएं हैं। बस ये जो सूत्र है इसका रेफरेंस कई बार आता है कि व्हाट आर द बेनिफिट्स। योगा से करने से अपना बॉडी कैसा हो जाता है। हाँ, ये पतंजलि ने कैसे उसका वर्णन किया है, तो ये पर्टिकुलर सूत्र है, उसके बारे में जानकारी दे सकते हैं। व्याख्या: उपर्युक्त सूत्र में बताया गया है कि योगी को काय संपत्ति की सिद्धि होती है। शरीर की संपदा है उसका अत्यंत सुंदर तथा सुदृढ़ होना, समस्त अंगों में तेज का होना, शक्तिशाली होना तथा वज्र की भांति दृढ़ होना आदि जो योगी को प्राप्त होता है। यह सब इसलिए हो जाता है कि शरीर के समस्त संस्थान एवं मन योग साधना से मल रहित हो जाते हैं तथा उनमें किसी भी प्रकार का विकार नहीं रह जाता। शारीरिक एवं मानसिक विकारों के कारण ही शरीर क्षीण हो जाता है। सूत्र 47। ग्रहण स्वरूपास्मितान्वयार्थवत्व संयमादिन्द्रियजयः। ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व संयमात्, इन पांचों अवस्थाओं में संयम करने से इंद्रिय जय, मन सहित समस्त इंद्रियों पर विजय प्राप्त हो जाती है। अनुवाद: ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय और अर्थवत्व आदि पंचेंद्रियों की अवस्थाओं में संयम करने से इंद्रिय जय होता है। व्याख्या: जिस प्रकार भूतों की 5 अवस्थाएं हैं, उसी प्रकार इन 10 इंद्रियों तथा मन की भी 5-5 अवस्थाएं हैं। इन पांचों अवस्थाओं में क्रम से संयम करने से साधक इन पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है। फिर ये इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कार्य न करके योगी की इच्छानुसार कार्य करती है, जिससे इन्हें भोगों की ओर से हटाकर मुक्ति की ओर लगाया जा सकता है। इनके 5 स्वरूप है। 1. ग्रहण: इंद्रियों तथा मन की सबसे स्थूल अवस्था है उनसे संबंधित विषयों को ग्रहण करना। इन विषयों से संबंधित उनकी जो वृत्ति है, जैसे देखना, सुनना, सूंघना, चखना और स्पर्श करना, बोलना, वस्तु ग्रहण करना, चलना, मल त्याग करना तथा प्रजार्थ आनंद प्राप्त करना, ये इन 10 इंद्रियों के विषय है। यानी कि पहले 5 उन्होंने ज्ञानेंद्रिय के और फिर 5 उन्होंने कर्मेंद्रिय के विषय बताए। मन का विषय संकल्प विकल्प है। जब ये इंद्रियां अपने अपने विषयों को ग्रहण करने में प्रवृत्त रहती हैं, तो इसे इनकी ग्रहण अवस्था कहते हैं। मन के लिए उन्होंने 2 ही विषय कहे, वो संकल्प और विकल्प। यह इसकी स्थूल क्रिया अवस्था है जिनसे वे कर्म में प्रवृत्त होते हैं। स्वरूप: दूसरा, इंद्रियों का स्थूल कार्य उसका ग्रहण करना है, किंतु उनका वास्तविक स्वरूप संकेत अथवा उनके लक्षणों से ही जाना जाता है, जो इनका स्वाभाविक स्वरूप है। इसे ही इंद्रियों के सक्रिय होने का कारण माना जाता है। तीसरा, अस्मिता: यह मन तथा इंद्रियों की सूक्ष्म अवस्था है। यह अस्मिता अर्थात मैंपन ही इन सब का कारण है। इस मैंपन अहंकार से ही मन तथा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। शिफा, कल आप तुम्हारा जो सब्जेक्ट था वो आ गया, देखो, मैंपन। हाँ सर, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया बट ठीक है। हाँ, थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया लेकिन ठीक है। हाँ, तो ठीक ही है। जितना जटिल होता है ना उतना कंट्रोवर्शियल होता है, तो उससे ज्ञान भी ज्यादा ही मिलता है, डेप्थ भी ज्यादा मिलता है। चौथा है अन्वय। मुझे लगता है
या सर या नहीं सब मतलब ये टॉपिक पे बाद में बात करेंगे, मुझे करनी थी बट आई थिंक अभी टाइम नहीं है, किसी और टाइम ठीक है, पहले कंप्लीट कर पूरा पठन होने के बाद। या चौथा यह इनकी चौथी अवस्था है जो अस्मिता से भी अधिक सूक्ष्म है। 3 गुणों से युक्त प्रकृति है, प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति जिनका स्वभाव है, ये से व्याप्त है। क्योंकि इस प्रकृति से चित्त की तथा चित्त से अहंकार एवं अहंकार से इन इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है। तो प्रकाश, क्रिया तथा स्थिति, ये 3 गुण जो है ये सत्व, रजस और तमस का जो है वो स्वरूप है, उसके ऊपर से लिया गया है। इसलिए प्रकृति के इन 3 गुणों वाली अवस्था को ही इंद्रियों की अन्वय अवस्था कहते हैं। इंद्रियां इसी स्वभाव के अनुसार कार्य करती हैं। अर्थवत्व इन इंद्रियों की 5वीं अवस्था है। अर्थवत्व का अर्थ इनका प्रयोजनता है कि ये समस्त इंद्रियां तथा मन किस प्रयोजन से कार्यशील है। इनका प्रयोजन अथवा सार्थकता इस जीवात्मा को भोग तथा मुक्ति प्रदान करना है। यही इंद्रियां वासनाग्रस्त होकर जीव के भोग तथा साधन बनती हैं, तो ये इनसे वैराग्य करके आत्मा की ओर अभिमुख होकर उस जीव को मुक्ति भी प्रदान करती है। यही इनका अर्थवत्व है। सूत्र 48 ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च। ततः उस इंद्रिय जय से मनोजवित्वम मन के सदृश गति, विकरण भाव शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति, च और प्रधान जय प्रकृति पर अधिकार, ये तीनों सिद्धियां मिलती हैं। अनुवाद: उस इंद्रिय जैसे मन की तरह शरीर वेग वाला होता है, शरीर के बिना भी विषयों का अनुभव करने की शक्ति और प्रकृति पर अधिकार होता है। व्याख्या अतमिहि वास्ते। उपर्युक्त सूत्र के अनुसार जब साधक इन 11 इंद्रियों की 5 अवस्थाओं पर विजय प्राप्त कर लेता है तो उसे निम्न 3 प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती है। 1. स्थूल शरीर है जिससे उसकी गति कम है। मन सूक्ष्म है जिसकी गति सर्वाधिक है। वह एक ही क्षण में कहां पहुंच जाता है इसका अंदाज नहीं लगाया जा सकता, किंतु जब योगी मन तथा इंद्रियों की ग्रहण अवस्था में संयम कर लेता है तो वह अपने शरीर को भी उतना ही वेगवान बना लेता है जितना उसका मन है। वह क्षण भर में अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा कहीं भी जा सकता है तथा पुनः लौट सकता है। कई योगियों के ऐसे उदाहरण सुनने में आते हैं। इसे मनोजवित्व कहते हैं। 2. जब योगी इन इंद्रियों की स्वरूपावस्था में संयम कर लेता है तो उससे जो सिद्धि उसे प्राप्त होती है उसे विकरण भाव कहते हैं। इस सिद्धि द्वारा स्थूल शरीर के बिना ही दूर देश ही किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। सूत्र 43 में बताई गई महाविदेहा स्थिति आ जाने से भी यही सिद्धि आ जाती है। ऐसा वह सूक्ष्म शरीर द्वारा ही करता है। तीसरी सिद्धि है प्रधान जय। प्रकृति को प्रधान भी कहा जाता है। इंद्रियों की अस्मिता, अन्वय तथा अर्थवत्व अवस्था में संयम करने से योगी इस कार्य कारण रूप प्रकृति पर पूर्ण अधिकार कर लेता है। यह प्रकृति जयावस्था है। इसके बाद निर्बीज समाधि सिद्ध होती है। सूत्र 49 सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठातृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च। सत्व पुरुषान्यता ख्याति मात्रस्य, बुद्धि और पुरुष इन दोनों की भिन्नता मात्र का ही जिसमें ज्ञान रहता है, ऐसी सबीज समाधि को प्राप्त योगी का सर्वभावाधिष्ठातृत्व, सब भावों पर स्वामी भाव, च और सर्वज्ञातृत्वम,
सर्वज्ञ भाव खो जाता है। पूर्ण अनुवाद, प्रकृति और पुरुष के भेद को जानने वाले योगी का, ऐसे सभी समाधि को प्राप्त योगी का सब भावों पर स्वामी भाव और सर्वज्ञ भाव हो जाता है। व्याख्या, व्याख्या। इस प्रकार इंद्रिय जय द्वारा योगी जब इस प्रकृति पर पूर्ण अधिकार कर लेता है तो उसे इस प्रकृति और पुरुष यानी कि आत्मा की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है। इस अवस्था में प्रकृति के रजोगुण तथा तमोगुण संबंधी समस्त संस्कार धुल जाते हैं तथा मात्र सतोगुण का संस्कार शेष रह जाता है। इसी संस्कार से वह पुरुष का अनुभव करता है तथा प्रकृति को उससे भिन्न मानने लगता है। यही उसका विवेक ज्ञान कहलाता है। इस स्थिति में पहुंचे योगी को प्रकृति के सभी भावों पर स्वामी भाव हो जाता है, जिससे वह उसका अपनी इच्छा अनुसार उपभोग भी कर सकता है। साथ ही उसे इस प्रकृति की संरचना एवं काल का भी ज्ञान हो जाता है, जिससे वह अनागत, उदित और शांत तीनों प्रकार के प्रकृति के धर्मों को जान लेता है। इस ज्ञान के द्वारा वह अपने भूत, वर्तमान तथा भविष्य की अवस्थाओं को भी जान लेता है। यही उस योगी का सर्वज्ञ भाव है। योगी की यह अवस्था सभी समाधि की है। सूत्र 50। तद्वैराग्यादपि दोष बीजक्षये कैवल्यम्। तद्वैराग्यात् अपि, उस उपर्युक्त सिद्धि में भी वैराग्य होने से, दोष बीजक्षये, दोष के बीज का नाश हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। पूर्णानुवाद, उसमें भी वैराग्य होने से दोष के बीज का नाश हो जाने पर कैवल्य की प्राप्ति होती है। व्याख्या, योगी की यह प्रकृति जय की उपलब्धि इतनी महान है कि अधिकांश साधक यहीं पहुंचकर इसके आकर्षण के कारण रुक जाते हैं, जिससे उनको कैवल्य लाभ नहीं हो पाता। साधना के आरंभ से ही उन्हें सिद्धियां मिलनी आरंभ हो जाती है तथा ये सभी समाधि तक दी जाती है, जिससे योगी किसी न किसी स्तर पर चलायमान हो जाता है। योग मार्ग में ये सिद्धियां ही सबसे बड़ी बाधा बन जाती है। इसलिए योग मार्ग द्वारा बहुत कम लोग कैवल्य अवस्था को उपलब्ध होते हैं। इस प्रकृति जय के बाद योगी को विवेक ज्ञान द्वारा इस प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है तथा उसे यह भी ज्ञान हो जाता है कि इनका संयोग अविद्या के कारण ही हुआ है, तो वह इन सिद्धियों में वैराग्य करके इस प्रकृति को अपने कारण में विलीन कर देता है, जिससे वह उस असंग, निर्विकार, कूटस्थ, आनंदमय तथा चेतन स्वरूप आत्मा अर्थात पुरुष को उपलब्ध हो जाता है तथा यह प्रकृति जो उसी के गुणों तथा कार्यों के रूप में उसके साथ संयुक्त थी, सदा बदलने वाली, जड़ तथा दुखों का कारण थी, सदा के लिए अलग हो जाती है, तो उसके दोषों के बीज रूप इस वृत्ति का सर्वथा निरोध हो जाता है। बिग सेंटेंस, इसी को निर्बीज समाधि कहते हैं। पढ़ना है क्या वापस? फिर से पढ़ो। मुझे बिल्कुल जलेबी है, अपने इनकी याद आ गई, पांडिचेरी वाले बाबा जी का, अरविंदो जी का याद आ गया। 8 लाइनें। इस प्रकृति जय के बाद योगी को विवेक ज्ञान द्वारा इस प्रकृति और पुरुष की भिन्नता का ज्ञान हो जाता है तथा उसे यह भी ज्ञान हो जाता है कि इनका संयोग अविद्या के कारण ही हुआ है, तो वह इन सिद्धियों में वैराग्य करके इस प्रकृति को अपने कारण में विलीन कर देता है, जिससे वह उस असंग, निर्विकार, कूटस्थ, आनंदमय तथा चेतन स्वरूप आत्मा
अर्थात पुरुष को उपलब्ध हो जाता है, तथा यह प्रकृति जो उसी के गुणों तथा कार्यों के रूप में उसके साथ संयुक्त थी, सदा बदलने वाली, जड़ तथा दुखों का कारण थी, सदा के लिए अलग हो जाती है, तो उसके दोषों के बीज रूप इस वृत्ति का सर्वथा निरोध हो जाता है। He is severed from the prakriti root, identification with the Yes. prakriti. प्रकृति से Identification से completely cut, sever हो गया, तो निर्बीज हो गया। इसी से उसे कैवल्य अथवा मोक्ष की प्राप्ति होती है, तथा योगी अपने स्वरूप अर्थात आत्मा में स्थित हो जाता है। प्रकृति सगुण है, इससे वियोग होने पर वह निर्गुण स्वरूप ही शेष रह जाता है। पहले पाद में कहा गया है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, वह निरोध यहाँ आकर पूर्ण हो जाता है, तथा जीव इसी अवस्था में पहुंचकर स्वयं ब्रह्म हो जाता है। आज का अभ्यास यहीं पे पूरा हो रहा है। अभी चर्चा के लिए अगर समय हो तो। हाँ, अपने पास है 7-8 मिनट समय है। तो आज तो बिल्कुल कथा कथन ही रहा, क्योंकि ये इसका हमें कुछ अनुभव तो है नहीं, बस पढ़ लिया हमने। हाँ, तो हाँ, हाँ, यहाँ पर प्राप्ति और प्राकाम्य सिद्धियों का अर्थ कुछ अलग दिया है। जो हमने हठ प्रदीपिका में पढ़ा है वो कुछ अलग है, थोड़ा सा अलग। You must have noted that. प्राप्ति का पेज कितनी है? पेज शुरुआत यहाँ मिल गया 192। प्राप्त महिमा बरोबर है। हाँ, महिमा गरिमा तक ठीक है। अणिमा लघिमा महिमा गरिमा ठीक। वशित्व भी ठीक है। भौतिक पदार्थों को संकल्प मात्र से प्राप्त कर लेना। प्राप्ति दैट इज वस्तुएं प्राप्त कर लेना। दैट इज ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इज प्राकाम्य, नो? प्राप्ति का किसी जगह पर पहुंच जाना, ऐसा कुछ था ना? या सो भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से प्राप्त कर लेना, so you can reach anywhere, no? No, ये this is different. तो हठ प्रदीपिका में हमने कुछ अलग पढ़ा है, किसी को मालूम है? सुनीता, do you remember? एक मिनट में हठ प्रदीपिका लेके आता हूँ। आप प्राप्ति, फिर प्राकाम्य। हाँ, प्राकाम्य में पानी का उल्लेख है जो यहाँ पे नहीं है। संकल्प मात्र से अपनी इच्छाओं की पूर्ति, एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इज आई थिंक प्राकाम्य में आता है। कि वशित्व में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक आता है। तो प्राप्ति का एबिलिटी टू रीच एनी प्लेस, ऐसे प्राप्ति का एक्सप्लेनेशन हठ प्रदीपिका में है। और प्राकाम्य टू एबिलिटी टू स्टे अंडर वाटर एंड टू मेंटेन द बॉडी एंड यूथ, ऐसा लिखा है। प्राकाम्य संकल्प मात्र से अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, भौतिक पदार्थों का अनायास प्राप्त हो जाना। ये बहुत ही अलग लिखा है। अभी इधर भी प्राप्ति में भी भौतिक पदार्थों को संकल्प मात्र से प्राप्त करने लिखा है, प्राकाम्य में भी वही लिखा है, भौतिक पदार्थों का अनायास ही प्राप्त हो जाना। करेक्ट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इधर आप इसके ऊपर और थोड़ा अभ्यास करके और कोई कहीं और कुछ रेफरेंस मिलता है तो और किसी टेक्स्ट में इसका रेफरेंस अगर होगा अभी तक हम खाली कोई रिफर कर रहे हैं। दूसरे भी हठ प्रदीपिका के जो ग्रंथ है, कमेंट्रीज है, उसको रिफर करिए आप और फाइंड आउट करिए कि एग्जैक्टली ये इसका क्या दिया गया। ओके। और दूसरा और एक था जो दोनों मुझे एक जैसा लगा था, रूपलावण्य नहीं,
ये क्योंकि भूतों के भूत इंद्रिय जो है ना, हाँ ग्रहण ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व है इंद्रिय जय। हाँ, तो उसमें एक था जो उसमें भूतों की 5 अवस्था और वो इंद्रियों की अवस्था, दैट वाज इस, सिमिलर। इसमें एक था भूतों की 5 अवस्था बताई, ग्रहण स्वरूप अस्मिता अन्वय अर्थवत्व, और इंद्रियों की भी यही अवस्थाएं भी है। इसके नीचे और नीचे जाइए। हाँ, तो ये जो दो जो सिद्धियां दी गई है 48 सूत्र में कि ग्रहण अवस्था में संयम करने से शरीर को इतना वेगवान बना लेता है जितना उतना मन उसका मन है, हाँ। तो क्षण में वो अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा कहीं भी पहुंच सकता है। वो मनोजवित्व, ये मनोजवित्व ये प्राप्ति जो लिखी है हठ प्रदीपिका में, हप्ती प्राप्ति, द एबिलिटी टू रीच एनी प्लेस, उससे मेल खाता है मनोजवित्व। तो वो उसमें से कौन सा सही है वो देखना पड़ेगा। और स्वरूपावस्था मतलब जो उस जो सिद्धि उस जिसमें क्या होता है, स्थूल शरीर के बिना ही दूर के देश की किसी भी अवस्था का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। तो इसमें और मनोजवित्व में क्या फर्क है? प्राकाम्य नहीं, प्राकाम्य नहीं, इसमें और मनोज में क्या, क्योंकि उसमें भी वही लिखा है कि सूक्ष्म शरीर से कहीं भी जा सकता है। इसमें लिखा है कि सूक्ष्म स्थूल शरीर के बिना ही दूर देश की किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकता है। अच्छा, सिर्फ अनुभव कर सकना और जाना, ये दो अलग अलग बातें हैं। तो इसमें वो मेरे ख्याल से उन्होंने अंतर किया है, मनोजवित्व और महाविदेही अवस्था। विकरण भाव जो सिद्धि का है, उससे आप स्थूल शरीर के बिना ही दूर देश की किसी भी वस्तु का प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हैं। अनुभव मतलब देखना, सुनना, सूंघना, टच करना, जो भी है वो आप कर सकते हैं। और मनोजवित्व मतलब आप सूक्ष्म शरीर से उस जगह पर जा सकते हैं। सर, इन बिहार स्कूल की जो बुक है उसमें प्राप्ति इट इज गिवन कैपेसिटी टू रीच एनीवेयर एंड प्राक्रम्य इज गिवन अनऑब्स्ट्रक्टेड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। I'll just click and send it to you now. तो बिहार स्कूल का वो किसकी कमेंट्री है? सत्यानंद जी की है ना? सत्यानंद जी की। स्वामी सत्यानंद जी की। हाँ। Which book are you referring to? बिहार स्कूल ऑफ का commentary you are referring to? No. नहीं, यही अपना 4 chapters of freedom। अच्छा, 4 chapters। हाँ हाँ, 4 चैप्टर। ओके, सूत्र का ही कमेंट्री पढ़ रहे हैं। हाँ, उसमें आई वाज जस्ट सीइंग कि मीनिंग वो सेम दिया है कि आपने कहा ना दूसरी बुक में भी देखेंगे, तो आई जस्ट सॉ दैट। करेक्ट। तो उसमें प्राप्ति का क्या लिखा है? प्राप्ति इज गिवन कैपेसिटी टू रीच एनीवेयर, जो HYP में है वही दिया है। एंड प्राक्रम्य इज गिवन अनऑब्स्ट्रक्टेड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर। अनऑब्स्ट्रक्टेड। एंड सर, सूत्रा नंबर्स में भी वेरिएशन है। जो ये नोट्स है ना उसमें 45 है एंड इसमें द सूत्रा नंबर इज 46। थोड़ा वेरिएशन है। एक सूत्र का फर्क आएगा क्योंकि एक सूत्र को डबल में हो गया है समवेयर बाय सम। इसी वजह से एक्चुअली कोई बोलता है 196 सूत्र और कोई बोलता है 195 सूत्र। वो कौन सा सूत्र है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग रिसर्च कर लेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये जो प्राकाम्य का इन्होंने जो वर्णन किया है वो इससे मेल खाता है जो अभी हम लोग कमेंट्री सुन रहे हैं ना। किसी भी भौतिक पदार्थ को संकल्प मात्र से अपनी इच्छाओं की पूर्ति हो जाना और भौतिक पदार्थों का अनायास प्राप्त हो जाना, to fulfill the desires ना, प्राकाम्य। fulfill the unobstructed fulfillment of desire, वो ने जो लिखा है वही है। Which means what we are reading in Hata Pradipika commentary of Mukti Bodhanand about water seems to be questionable. So I think Manoj, you are there ना? गेला तेवढ्यात होता आता। मनोज कुठे गेला? मनोज चला गया। उसको क्लास रहा होगा तो निकल गया होगा। हाँ, तो आई थिंक ही हाँ, बाला मनोज।
मनोज बोला. हा आता BSY चे 2 कॉमेंट्रीज मध्ये जो फरक आहे त्याच्यामध्ये मुक्तिबोधानंदचं जे प्राकाम्य की जो एक्सप्लेनेशन हठप्रदीपिका में है, ability to stay एबिलिटी टू स्टे underwater. अंडर वाटर एंड टू मेंटेन द बॉडी एंड यूथ, ये बिल्कुल अलग है जो BSY की ही दूसरे बुक में 4 चैप्टर्स में है, द अनऑब्स्ट्रक्टेबल. मैंने भेजा है सर आपको पिक्चर क्लिक करके. आई हैव अच्छा. क्लिक्ड एंड सेंड इट टू यू. हाँ तो मतलब अपने अनऑब्स्ट्रक्टेड फुलफिलमेंट ऑफ डिजायर. हाँ, फुलफिलमेंट, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करना, ये उसकी सिद्धि है. और यहाँ पे भी उन्होंने लिखा है कि इच्छाओं की पूर्ति हो जाना, तो ये लगता है सही है. तो ऐसा मुक्ति बोधानंद के कमेंट्री में क्यों लिखा है? वो अगर आप बिहार स्कूल में पूछो ना किसको. अरे तुम पूछो, जानकी को बोलो. जानकी को पूछो ना, जानकी बता देगी. जानकी को. Yes, yes. Pranay, it will take time. हाँ, नो प्रॉब्लम, नो इशू. द पॉइंट इज, मीटिंग मध्ये विचार. तो पॉइंट इज ये है कि फिर ये इन्होंने ये वाटर का रेफरेंस क्यों दिया है? मुक्ति बोधान इज वाइडली रेड. आज तक हम लोग यही समझते आ रहे हैं. ये 4 चैप्टर्स और ये पतंजलि योग सूत्र में पढ़ने के कारण उसका हम लोग अलग अर्थ जो है समझ रहे हैं. अगर ये नहीं समझा होता तो हम लोग वही समझते थे. तो ऐसा क्यों है? तो कहीं ना कहीं से अपने को उसका उत्तर मिलना चाहिए. आई एम नॉट ट्राइंग टू कॉन्ट्राडिक्ट, बट कुछ ना कुछ उसका मीनिंग होगा कुछ. एक्चुअली अभी है ना, आपने मुझे ये किया है करके सेम डिस्कशन अभी वहां हो रहा है 1 and 2 में. डॉक्टर घनश्याम शर्मा हैज जॉइंड एंड व्हाट ही हैज सेड, उन्होंने क्वेश्चन किया कि 5 times ईश्वर वर्ड हैज कम, 5 to 6 times ईश्वर वर्ड हैज कम इन एंटायर पतंजलि योग सूत्रास. तो फिर अगर वो एक ही मीनिंग है उसका ईश्वर का, कहाँ पर ये डिस्कशन चल रहा है? अपना ही पीवाई ग्रुप 1 में. अच्छा, ग्रुप 1 में डॉक्टर घनश्याम शर्मा इज देयर. यस, ही इज वेरी मच देयर. और यानी अभी मेरा वो 40 मिनट्स का भी नहीं लग रहा है, कनेक्ट नहीं हो रहा है. तो बट ही सेड, या उन्होंने फिर ये किया कि संथा जिस तरीके से लेते हैं, the way you chanted 1 word, 2 words, 3 words and then entire सूत्र, तो उन्होंने फिर वो भी उन्होंने दिखाया है उसमें कि ये इस तरीके से बंद होने वाला है मीटिंग. ओके सॉरी. ठीक आहे. मतलब अरे तू बोलत राहा, मध्येच ते कट होऊन जाईल कारण की त्याचे 40 मिनिट. मला असं सांगायचं की यू अभी है ना कि यू हैव कम टू द डिस्कशन के उस मोड पर आए हो जहां अब ऐसे लग रहा है कि कॉन्फ्लिक्ट, रिजॉइन. यस, कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू